हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी मैन में। तो आज हम पीवाईक्यू सीरीज़ में देखेंगे बीपीएससी असिस्टेंट इन्वायरमेंट साइंटिस्ट का जो पेपर हुआ था अभी 11 तारीख को, 11 जुलाई को, वो पेपर। ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं, साथ में आप लोग भी लगाना। अच्छा पेपर है, आने वाले रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन इससे। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यहाँ माइक्रो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ बिहार से, एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितना है बिहार में? 3 है, 3 का पार्ट 2 है, तो टोटल 4 जोन है। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखते हैं, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर जोग्राफिकल एरिया से उसको अरेंज करवा लिया है। तो हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं। इसका मैप, एक बिहार का मैप ड्रॉ करते हैं। सपोज ये है, गड़बड़ा गया, ये देखो। ठीक है, ये बिहार का मैप हो गया। ये रिवर गंगा इसको तो 2 पार्ट में डिवाइड करती है। तो इसमें एक ये और एक ये, टोटल 4 जोन है। तो ये आपका हो गया, ये क्या है? नॉर्थ वेस्ट वाला है, नॉर्थ वेस्ट। ये कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट है। ये इसमें साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग, ये साउथ वेस्ट का जो है ना, ये साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, इसको 3A बोलते हैं और इसको 3B बोलते हैं। ठीक है, 3, ये पहला जोन है, ये दूसरा जोन है, ये 3। तो 3 जोन में है, 3 का 2 पार्ट है। तब हम देखते हैं इसमें जो जोन 1 है ना, जोन 1 में टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट है, तो सबसे बड़ा होगा ऑब्वियसली। थोड़ा मैप इसमें अच्छा नहीं बना है। और ये नॉर्थ ईस्ट वाला में टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये याद रखेंगे। और ये वाला में जो है 11 डिस्ट्रिक्ट है, 11 डिस्ट्रिक्ट। और ये थर्ड ए वाला में कितना है? 6 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अब इसमें अरेंज करवा लो। तो 13 डिस्ट्रिक्ट वाला सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, तो नॉर्थ वेस्ट वाला देखो, नॉर्थ वेस्ट एलुवियल प्लेन सबसे पहले ये होगा। तो 3, 2 ही, ये तो गलत हो गया, फिर तो 2 बचा। उसके बाद देखो 3 के बाद सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट किसका होगा? 3B का होगा। ठीक है, 3B वाला कौन सा है? 4। 3 के बाद 4 है ही नहीं, तो 4 है ही नहीं, इसीलिए ये जो क्वेश्चन है डिलीट कर दिया गया था। क्या है? डिलीटेड कर दिया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3, 4, उसके बाद 1, उसके बाद 2। ठीक है, और यही जो जोन है, इस जोन में मखाना होता है। तो नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट वाला में, तो मखाना कौन से जोन में है? और सबसे ज़्यादा बारिश भी इसी में होती है, तो ये ध्यान रखना इस जोन से। उसके बाद इससे हम और क्या क्या, एग्रो क्लाइमेटिक जोन तो देख लिए। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि जलवायु कोपेन के अनुसार जो है, नॉर्थ बिहार में कौन सा है? नॉर्थ बिहार में तो CWG है, CWG। और नॉर्थ, ये साउथ बिहार का कौन सा है? साउथ बिहार का तो AW है। तो ये याद रखेंगे। ये तो कोपेन के अनुसार है। और 2 है, उसको देख लेते हैं। और 2, एक है आपका थोर्थेवाइट, THORTHWAIT, थोर्थेवाइट के अनुसार CAW है और CBW है, CBW। ये आपका नॉर्थ साउथ हो गया। ठीक है, बिहार का। एक और है त्रिवार्ता, TREWART, इसके अनुसार जो है CAW है, C स्मॉल a है। ठीक है, यहाँ पे है, और W है, और फिर ये AW है। तो ये आप 3 जो है क्लास, एक कोपेन के अनुसार, थोर्थेवाइट के अनुसार और त्रिवार्ता के अनुसार, सबके अनुसार आप मतलब याद कर लेना कभी कभी। वैसे तो कोपेन वाला इंपॉर्टेंट होता है, सब जगह यही आते हैं, लेकिन ये भी आपको टेस्ट सीरीज वगैरह में मिल जाएंगे। ठीक है, हो सके इस पर क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग तैयार होकर जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का हम लोग ने 360 एनालिसिस देख लिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हाईएस्ट टोटल नंबर ऑफ नेशनल हाईवे। तो देखो, नेशनल हाईवे सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। और राजस्थान जो है ना, राजस्थान आपका भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर, भारतमाला प्रोजेक्ट याद है ना आप लोगों को? भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर जो है रोड कनेक्टिविटी के लिए था, उसमें हाईएस्ट रोड राजस्थान में बना है। ठीक है, तो ये याद रखना। कितना था इसका? तो 2251 किलोमीटर था, ये इससे बना था। ठीक, उसके बाद एक भारतमाला याद है तो सागरमाला पोर्ट को रोड से कनेक्ट करेगा, तो सागरमाला, ये तो बीपीएससी का PYQ है। तो भारतमाला हो गया,
ओके, सागरमाला हो गया। उसके बाद महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा, उसके बाद सेकंड स्थान किसका आता है, तो सेकंड यूपी का आता है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद रोड नेटवर्क में रैंकिंग देखते हैं। रोड नेटवर्क में तो इंडिया का रैंक सेकंड है वर्ल्ड में। फर्स्ट किसका है, फर्स्ट जो है यूएसए का है। और इंडिया में टॉप पे कौन है, तो टॉप पे महाराष्ट्र है, अभी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, और डेंसिटी में जो है इंडिया टॉप पे है वर्ल्ड में डेंसिटी में। और रोड डेंसिटी में इंडिया में कौन सा स्टेट टॉप पे है, तो इंडिया में सबसे टॉप पे कौन सा है रोड डेंसिटी में, तो ये केरला है। केरला में उसका नाम हो गया है आर्टिकल 3 के तहत, तो इसका डेंसिटी में टॉप पे है। और यूटी में दिल्ली टॉप पे है, तो ये भी याद रखेंगे, डेंसिटी में केरला। और ये डेंसिटी में जो है बिहार का कौन सा रैंक है, तो 8th रैंक है। ठीक है, लेकिन सेंसस वाला डेंसिटी में कितना रैंक था 2011 से, तो 1106 था ना, तो उसमें टॉप में है बिहार। तो 8th रैंक रोड डेंसिटी में कितना है बिहार का रैंक, 8th है। और रोड डेंसिटी तो देख लिए बिहार, अच्छा रोड नेटवर्क में 8 है, रोड डेंसिटी में 3rd है। ठीक है, और एनएच में कितना है, 2nd है। ठीक है, तो और ठीक है, और कुछ याद आ रहा है इससे तो नहीं, तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, महाराष्ट्र। थोड़ा स्लो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन 360 एनालिसिस भी कर रहे हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट सर्वे अभी आया था, कौन सा था ये, 18th रिपोर्ट था, जो बायनियल आता है, 1879 में पहला आया था। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा, देखो इसमें लिखा है परसेंटेज में सबसे ज़्यादा मिजोरम का होता है, तो एक ही ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। हम थोड़ा इसमें देख लेते हैं, एरिया वाइज में देख लेते हैं। एरिया में सबसे ज़्यादा एमपी का है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का है, तो ये तीनों याद रखना। सबसे कम में देखेंगे तो हरियाणा का है, उसके बाद पंजाब का है, उसके बाद गोवा का है, ये रखेंगे। और परसेंटेज वाइज में देख लिए किसका था, मिजोरम का था, मिजोरम का मैक्सिमम। और अभी देखेंगे, अभी 19 यूटी और स्टेट मिला के टोटल है, जहाँ फॉरेस्ट कितना है, ग्रेटर देन 33% है। ये 1900 कि कौन से फॉरेस्ट एक्ट से किया गया था कि 33% मेरा जो वो है कवर होना चाहिए। अभी है कितना, ये 21.76 जो है ये आपका फॉरेस्ट कवर है। और ट्री कवर कितना है, तो ट्री कवर है 3.41, टोटल मिला कितना हो जाता है, तो ये 25.17%। ठीक है, तो टोटल ये आपका कवर हो गया। और यूटी में सबसे ज़्यादा आपका लक्षद्वीप पे है, ये याद रखेंगे। और फॉरेस्ट जो है उसमें रैंकिंग इंडिया का कौन सा है, फॉरेस्ट में 9th रैंक है। ठीक है, इंडिया का। और टॉप में कौन है, तो टॉप में आपका रसिया है, मतलब फर्स्ट में रसिया है फॉरेस्ट में। और इंडिया में कितना है, 2% के आसपास फॉरेस्ट है, तो ये इतना याद रखना। ग्रोथ में 3rd रैंक है, ग्रोथ में फॉरेस्ट ग्रोथ, अभी रिसेंट में ये न्यूज़ में था। तो फॉरेस्ट ग्रोथ में जो है ना, ग्रोथ में इंडिया का कौन सा रैंक है, तो ये 3rd रैंक है। और टोटल फॉरेस्ट में कितना है, तो 9th रैंक है। तो ये देख लिए बिहार में कितना है, बिहार में 8% फॉरेस्ट दोनों मिला के। ठीक है, नहीं फॉरेस्ट केवल 8% है, समथिंग मिला के 10 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो ये आप याद रखें। सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे है, बिहार में, तो आपका वेस्ट चंपारण है। और सब ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है, और कहाँ है ये, कैमूर में है। ठीक है, अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। ये कैमूर, मुंगेर, रोहतास डिस्ट्रिक्ट आर हैव लाइमस्टोन डिपॉजिट इन बिहार। आप तो ये पता ही होगा, लाइमस्टोन वहाँ पे है, विंध्या रेंज वाला जो होता है वहाँ लाइम, इसीलिए शेरशाह सूरी का मकबरा बनाया गया था, तो लाइमस्टोन से ही बनाया गया था। ठीक है, तो ये सही है। क्वार्जाइट अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी इन लखीसराय, मुंगेर एंड नालंदा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये भी सही है, लखीसराय, ये क्वार्जाइट उसी जोन में पाया जाता है, वो नालंदा वाला। उसके बाद पायराइट देखो, डिपॉजिट देखो, यहाँ पर प्रोडक्शन देखो, इस बार 71st में जो आया था उसमें प्रोडक्शन दे दिया था, प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, रिजर्व है बिहार के पास सबसे ज़्यादा रोहतास में, उसको
फुल्स गोल्ड भी बोलते हैं कॉपर पायराइट को, फुल्स गोल्ड, तो ये याद रखना, फुल्स गोल्ड। ठीक है, तो ये तीनों आपका सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये तो मिनरल वाला आप एक बार मैप याद कर लेना कि कौन कहाँ पर क्या मिलता है। गोल्ड कहाँ पे मिलता है आप लोग कमेंट करना, गोल्ड इंडिया बिहार में कहाँ पे मिलता है, मैक्सिमम कहाँ पे भी खोजा गया था, एक वेस्ट चंपारण में भी मिलता है, जमुई में भी मिलता है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा अभी जमुई में ही रिजर्व है। ठीक है, एक आपका कुल्टी माइंस, कुल्टी और हट्टी, हट्टी माइंस और कुल्टी माइंस, ये कहाँ पे हैं आप लोग कमेंट करना, ये क्वेश्चन में आते रहते हैं। ठीक है, कर्नाटका का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, ये हिंदी का है, आप लोग देख लेना हिंदी में, जो हिंदी मीडियम से है। उसके बाद देख लो ये कौन सा नंबर है, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो इसमें मैचिंग के लिए क्वेश्चन आया है नेशनल पार्क से, वाइल्ड लाइफ से। ये पहले यूपीएससी में आता था, अब बीपीएससी ने पूछना शुरू कर दिया। तो वन हॉर्न राइनोसोरस के बारे में पता होगा, काजीरंगा में पाया जाता है। तो सी का तो आपको 1 होगा ही, 2 ऑप्शन, 2 तो कट गए, इसी से एलिमिनेशन लगाओ, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये मस्क डियर के बारे में तो आपको पता है, दाचीगम इतना पढ़े होंगे या किसी से भी पढ़े होंगे, तो मस्क डियर दाचीगम वाला पता ही होगा। तो बी का आप 3 मारो, आपका आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, दाचीगम कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में ना, और काजीरंगा कहाँ पे है, आसाम में है ना। और हो गया। उसके बाद वाइल्ड लाइफ यहाँ पर एक बांधवगढ़ में होता है, ये व्हाइट टाइगर, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व तो पता ही होगा, टाइगर वैसे भी गेस करते तो इस पे पहुँच जा सकते थे, वैसे आपको 2 से ही आंसर आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो सब जगह थोड़ा सा एलिमिनेशन लगेगा। आप देखो यहाँ पे, दे हैव ट्रेडिशन ऑफ द पेंटिंग यूजिंग शेप सर्किल ट्रायंगल एंड स्क्वायर, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, महाराष्ट्र का एक वर्ली पेंटिंग है, वर्ली पेंटिंग, उसमें ये सब ट्रायंगल वगैरह यूज करते हैं, स्टार वगैरह ये सब बनाने के लिए। अब एक बार गूगल करना है उसको, तो थोड़ा सा याद रहेगा। तो वर्ली पेंटिंग है, तो बी का 4 आ जाएगा, बी का 4 एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन पे पहुंच गए, आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं सी ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ देखो कि दिस ट्राइब हैज़ मटेरियल रिलेशन विथ गुज्जर एंड देयर ऑक्यूपेशन इज हार्डिंग अनगुलेट्स, तो यहाँ पर देखो इसको क्या बोलते हैं, बकरवाल बोलते हैं, बकरवाल, ये आपका जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और ट्रांस ह्यूमेंस इसका एक प्रोसेस है, TRANS, ट्रांस ह्यूमेंस, ये होता है कि गुजरी लैंग्वेज ये लोग बोलते हैं। ये ट्रांस ह्यूमेंस किसको बोलते हैं, जब गर्मी होता है तो ये लोग पहाड़ पर बकरी चराने वगैरह चले जाते हैं, और जब ठंडी होता है तो फिर ये नीचे आ जाते हैं, उसी को ट्रांस ह्यूमेंस बोलते हैं। ठीक है, पास्टोरल कम्युनिटी है ये बकरवाल, तो ये कहाँ पर, ये बकरवाल, ये तो ये इससे मैच कराते। वैसे एक से ही आपका वर्ली पेंटिंग से आपका पेंटिंग एक थीम भी है आपका, यूपीएससी में भी और बीपीएससी में भी। तो ये से आपका ऑप्शन एक ही से एलिमिनेशन देख रहे हो कितना लग रहा है, हिंदी वाले देख लेना। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़ पेपर रोड दैट द रेवेलियन 1857 इज ए ट्रुथ ए नेशनल रिवोल्ट। देखो ये पता नहीं था, लेकिन जब भी कुछ उस तरह का आए कि देखे बड़ा सा ऑप्शन दिखे, कुछ यूनिक लगे, तो वही आंसर होता है। यहाँ देखो एक चारों ऑप्शन से हट के ये लग रहा है बनाया गया। सोम प्रकाश किसका था, सोम प्रकाश था ईश्वर चंद विद्यासागर का। ठीक है, ईश्वर चंद विद्यासागर जो बेथुन स्कूल थे ना, उसके प्रोफेसर भी रह चुके हैं। और ये हिंदू पेट्रियट किसका था, ये 1853 में मधुसूदन गुप्ता ने लिखा था, मधुसूदन गुप्ता। ठीक है, और इसमें और थे, SC मुखर्जी भी थे, कृष्णेंद्र भी नाम का कोई थे। ठीक है, तो ये आप याद रखना। पहला हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा था, तो उदंत मार्तन था। क्या था, उदंत मार्तन। इसके राइटर कौन थे, तो ये थे पंडित जुगल किशोर, तो ये याद रखेंगे। बिहार का बताना पहला हिंदी कौन था और पहला इंग्लिश कौन था, आप लोग ज़रूर कमेंट करना, इससे आप लोग को भी याद रहेगा। ठीक, अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये जो हमेशा जो है ना, ये लैंड सेटलमेंट से एक क्वेश्चन आता ही आता है, आजकल 2-3 पेपर हुए उसमें आ ही गया है, तो इसको हम लोग 360 एनालिसिस भी देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर पूछा है कि अंडर व्हिच सेटलमेंट टैक्स वाज असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ विलेज अकाउंट,
विलेज का जो काउंट है ना उसके बेसिस पे से टैक्स लिया जाता था और उसको पुटकट सिस्टम बोला जाता था। तो ये रैयत बारी का ही टाइप है। रैयत बारी में क्या होता था ना कि पहले लैंड को एसेस कर दिया जाता था और रजिस्टर जो मेंटेन होता था ना वही रजिस्टर का अकाउंट को देख करके पुटकट सिस्टम, मतलब उतना बार बार एसेस करना थोड़ा टफ हो जाएगा, इसीलिए वो क्या करता था रैयत बारी में जो डायरी मेंटेन किया गया था उसी डायरी से रेफरेंस लेकर के टैक्स लगाया जाता है, उसी को पुटकट सिस्टम बोलते हैं। तो रैयत बारी का ही एक टाइप है पुटकट सिस्टम, तो आप लोग ये ध्यान रखना। परमानेंट सेटलमेंट को ही हम लोग क्या बोलते थे, सनसेट लॉ भी बोलते हैं। ये भी रिसेंट कोई एग्जाम हुआ था, उसी में सनसेट लॉ कौन से को बोला जाता है। परमानेंट सेटलमेंट कितने एरिया पे था, 19% एरिया पे। मालवारी कितने पे था, 29% से। सबसे ज़्यादा रैयत बारी ही था, कितना था, 52% था। ठीक है, ये हो गया। आप देखते हैं परमानेंट सेटलमेंट के फादर कौन थे, तो कॉर्नवालिस थे, कॉर्नवालिस। ठीक है, और बनारस में कौन थे, ये परमानेंट सेटलमेंट बनारस में जो लगाया था उसके जोनाथन डंकन थे, जोनाथन डंकन। ये संस्कृत स्कूल भी खोले थे, आपको बनारस में पता ही होगा, जोनाथन डंकन। ये हो गया। महलवारी का देखते हैं, महलवारी को ही हम लंबरदार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंबरदारी सिस्टम, लंबरदार। ठीक है, महलवारी का हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी का नाम सुने होंगे, हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, उसके बाद रैयत बारी का, रैयत बारी का है थॉमस मुंडो एंड रीड था। ठीक है, और रैयत बारी इन बॉम्बे, बॉम्बे में कौन था, एलिफेंस्टीन था, एलिफेंस्टीन, एलिफेंस्टीन। ठीक है, और इजारीदारी सिस्टम कौन थे, वारेन हेस्टिक थे, वारेन हेस्टिक। इजारीदारी सिस्टम बीडिंग बेस्ड पे था कि सबको मतलब बीड लगाया जाता, जो हाईएस्ट बीड देता था उसको दिया जाता, राइट। ठीक है, और एक आर एम बर्ड नाम के हैं जिसको फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थ इंडिया, तो ये याद रखेंगे। ये हो गया, सब एड्रेस कर लिए। अब थोड़ा मैप पे थोड़ा देख लेते हैं कि कौन से एरिया में किसका ये था। ठीक है, तो मैप कहाँ बनाऊँ, इसी में बना लेते हैं, इसलिए कि इसमें थोड़ा लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो, ठीक है, उतना अच्छा तो मैप नहीं हो पाया। अब देखो यहाँ हम देखते हैं इंडिया में, तो महलवारी सिस्टम था ना, ये आपका नॉर्थ इंडिया में था महलवारी। ठीक है, अभी देख लिए तो महलवारी कितने सिस्टम 29% पे था महलवारी। और ये इधर जो था ना रैयत बारी था। ठीक है, रैयत बारी बॉम्बे वाला एरिया सब में। ठीक है, बॉम्बे महाराष्ट्र, रैयत बारी। और ये परमानेंट सेटलमेंट इधर बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला जो एरिया था इसमें था कौन सा, परमानेंट सेटलमेंट। तो ये भी थोड़ा मैप से याद रखेंगे, एलिमिनेशन में हेल्प करेगा ये। ठीक है, अब देखो ये एक मेगास्थनी का एस्ट्रोनोमोई देखते हैं, मौर्यन का ये एग्जाम्पल है, ये टॉन ऑफिशियल है, आपने पढ़ा होगा तो ज़रूर इसको आप टिक करेंगे। मीडियम ऑफ एक्सचेंज उस समय 5 मार्क पॉइंट था। ठीक है, 5 मार्क पॉइंट। और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में आपको प्रोविंशियल हेड के राजू का था, राजू का, प्रदेशी का, युक्ता, ये सब यूपीएससी में इस बार प्रोविंशियल हेड थे। ठीक है, लैंड ग्रांट गुप्ता में दिया जाता था, मौर्यन में लगभग नहीं था। तो ये आपका सेंट्रलाइज सिस्टम भी था। और पता है वहाँ राजा को सेफ गार्ड के लिए वहाँ पे मतलब वुमेन गार्ड हुआ करती थी, वुमेन फोर्स। तो उस समय देख रहे हो वुमेन का पोजीशन कितना हाई था, आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें भी, सभा समिति में भी। तो पहले वुमेन का पोजीशन काफ़ी बढ़िया था, बाद में डिक्लाइन हुआ था। ठीक है, अभी फिर से वुमेन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, वुमेन एम्पावर हो रही है। तो एक कोट भी है, एम्पावर वुमेन एम्पावर द वर्ल्ड। तो बढ़िया है, आप लोग यूज करना। 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विच सिटी ऑफ द बिहार डिस्क्राइब्ड बाय द ट्रेवेनियर द मोस्ट फेमस मार्ट इन द नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 7th सेंचुरी। ये तो पटना को बोला था ट्रेवेनियर। एक बेपिस्ते ट्रेवेनियर था, वो डायमंड माइन है इंडिया में, उसके बारे में बोला था। ये यूपीएससी ने एक बार पूछ लिया था, तो आप लोग ध्यान देंगे इसको। ठीक है, और उसके बाद अभी भागलपुर में एक जुगनू पार्क बना है जिसको भगजोगनी हम लोग बोलते थे। ठीक है, तो जुगनू पार्क कहाँ पे अभी बन रहा है, तो ये आपका भागलपुर में। उसके बाद ये आदि योगी का भी स्टेचू यहाँ पे भागलपुर में बन रहा है। हरिहरनाथ नहीं, ये अजगैबी नाथ मंदिर भी है, अजगैबी नाथ। ठीक है, भोला बाबा का मंदिर है, अभी सावन भी चल रहा है। ठीक है,
11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। हर बार एक एक्ट से क्वेश्चन रहता था, आप लोग एक्ट्स प्रिपेयर कर लेना। यदि नहीं हो पाता आप लोग कमेंट करना, मैं एक्ट्स पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, इट रिन्यूड द कंपनी चार्टर फॉर 15th ईयर। 20 ईयर पे 20 ईयर पे करता था, 15 तो था नहीं, तो पहले इसको काटो, 1 को काटोगे तो ये ऑप्शन चला गया। 2 3 तो सही है, 4 नंबर देख लेते हैं। क्रिश्चियन मशीनरी वेर अलाउड टू इंटर इंडिया, ये तो सही था, तो ऑप्शन आपका सी। देखो एलिमिनेशन से काम चल रहा है। इसमें और कुछ हुआ था, टी और ट्रेड पे मोनोपोली था, टी और ओपीएम वाला विथ चाइना से, बाकी सबको ये डिप्राइव कर दिया, हटा दिया गया था मोनोपोली को। उसके बाद लेड टू वेस्टर्नाइजेशन, हाँ इसमें इंग्लिश एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपया भी दिया गया था, 1 लाख रुपया इंग्लिश एजुकेशन के लिए, ये तो पता ही होगा। और तो वही वेस्टर्नाइजेशन हो गया, तो इसका ऑप्शन सी हो गया। एलिमिनेशन लगाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। टफ थोड़ा लगेगा, लेकिन एलिमिनेशन लगाओगे तो वो थोड़ा सा काम चलते रहेगा आपका। वेयर इन इंडिया रिलीजियस मूवमेंट कॉल तारीक़ मोहम्मदिया, तारीक़ मोहम्मदिया डेवलप अंडर द लीड तीतुमीर। तीतुमीर बंगाल में था ना, तो वैसे भी आप मारोगे तीतुमीर कहाँ पे, वो बहुत बड़ा ये सब लैंग्वेज दिया था, ठीक है। तीतुमीर का ही नाम था निसार अली, निसार अली, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं, ये तारीक़ मोहम्मदिया जो मूवमेंट था उसके फाउंडर कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी थे, जो कि बरेली में किए थे इसको, बरेली में। और यही तीतुमीर कहाँ पे? बंगाल में किए थे। और इसमें शाह इस्माइल भी थे, शाह इस्माइल, तो ये 2 नाम याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद ये जो तीतुमीर था ना, एक बम्बू का फोर्ट बनाए थे, बम्बू ग्रास है, आप लोग याद रखना, ठीक है। तो बम्बू का फोर्ट कौन बनाए थे? तीतुमीर बनाए थे बंगाल में। और ये जो है मूवमेंट जो था, ये रिवाइवलिस्ट था, रिवाइवलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट दोनों था, तो इतना आप याद रखेंगे, बाकी ठीक है। निसार अली नाम था। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय, 13 नंबर क्वेश्चन, बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो उसमें इलेक्टेड मेंबर थे ना, आपको पता होगा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ एमपी प्लस एमएलए दोनों थे ना, एमएलए, बाकी एमएलसी नहीं थे। और राज्यसभा थे, लेकिन नॉमिनेटेड नहीं था। नॉमिनेटेड वाला किसमें? इम्पीचमेंट पे आ जाता है, तो ध्यान रखेंगे। तो मेंबर ऑफ, हाँ देखो, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, तो ठीक है, ये आंसर आपका सी हो गया। और इसमें दिल्ली और पांडिचेरी को भी इंक्लूड किया गया था। कौन सा अमेंडमेंट था? तो 70th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये याद रखना। और इंडिया में प्रेसिडेंट जो है वो एन टाइम्स बन सकता है, कितनी भी बार, लेकिन यूएसए में ओनली 2 बार बन सकता है। अभी डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा टेन्योर है, तो उन्होंने बोला था कि हम लोग अमेंडमेंट करेंगे, इससे ज़्यादा बार कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप याद रखना। उसके बाद 14 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है, देखेंगे। मेंबर ऑफ द लोकसभा होल्ड ऑफिस फॉर 5 ईयर, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा 250, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा 552, अभी तो एंग्लो इंडियन हट गया तो 550 हो गया है, ठीक है। प्लस 2 था, 2 एंग्लो इंडियन था, उसको हटा, कौन सा अमेंडमेंट था ये? 104 वाला, ठीक है। इसमें SC ST को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया था। दो जो था लोकसभा में, एक था लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो दोनों ये हटा दिया गया था। प्रेसिडेंट इज़ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये कैसे हो सकता है? देखो बेहुदा क्वेश्चन, तो ऑप्शन यही एक आंसर है, डी। ऐसे आप देखो और मारो। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हु अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है। अभी केरला में एक थान्या नाथन था, सॉरी, अभी ब्लैंड जज बनी है थान्या नाथन, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। और अभी 53rd चीफ जस्टिस कौन है? सूर्यकांत, इतने फेमस थे, कॉकरोच पार्टी वाला तो याद ही होगा, तो सूर्यकांत जी हैं, जस्टिस सूर्यकांत, 53rd है ये, ठीक। उसके बाद आपका ये वुमेन ब्लैंड है, ये याद रखना, ब्लैंड जज है वाला। उसके बाद अभी 4 हाई कोर्ट में अभी वुमेन चीफ जस्टिस है, वो कौन कौन सा है? तो आपका एक है सुनीता अग्रवाल, गुजरात का, सुनीता अग्रवाल कहाँ पे? गुजरात। मोहिते डेरे कहाँ पे है? ये आपका मेघालय में है। और एक है लीसा गिल है, लीसा गिल कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ये हो गया। एक
आपका हाई कोर्ट पटना में था। पटना में मीनाक्षी मदन राय तो थी, लेकिन वो अब हट गई है, उसके स्थान पे कौन आ गया है, तो सुधीर सिंह एक्टिंग चीफ जस्टिस है अभी, सुधीर सिंह। तो ये याद रखेंगे। ये मदन राय वाली कौन थी, 48 नंबर की थी, ये 49 है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में अभी 2 वुमेन मतलब जज हैं, कौन कौन से हैं, वुमेन है आपका बीवी नागरत्ना और एक मोहना अभी जो प्रमोट हुई थी ये 10 साल पूरा करने वाली, तो जस्टिस मोहना और बीवी नागरत्ना। अभी 2027 में बीवी नागरत्ना ये चीफ जस्टिस भी बन जाएगी, जो कि पहला वुमेन होगी। अभी तक कोई वुमेन चीफ जस्टिस नहीं है, ठीक। तो इतना ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे मैचिंग के लिए है फिनांशियल, देखो 52, 56 और 60 के बारे में पता होगा। तो 52 कौन सा था, ये प्रेसिडेंट रूल था। 56 कौन सा था, 52, 56 ये नेशनल इमरजेंसी था। 60 था फिनेंशियल इमरजेंसी। तो बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 करो, 1 करो, ठीक है। उसके बाद फिर ये नेशनल इमरजेंसी कौन सा था, 52, 56 ना, 56, ए का 4 हो जाएगा आंसर आपका। सॉरी स्टेट वाला 56 है ना, नेशनल 52 है, तो बी का होगा 3, ए का 3 कौन सा है ये इसमें भी है, बाकी और देख लेते हैं। स्टेट वाला कौन सा है, 56 है, स्टेट वाला तो याद ही होता है। तो सी का आपका 4 हो जाएगा, तो आंसर आपका ए आ जाएगा, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अमेंडमेंट प्रोसेस। तो आर्टिकल 368 था, पार्ट कितना में है, पार्ट 20 में है, जो कि साउथ अफ्रीका से लिया गया था, ठीक है, साउथ अफ्रीका से ये हो गया। और ऑर्डिनेंस से, ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 जो प्रेसिडेंट करते हैं और 213 में गवर्नर करते हैं। तो ऑर्डिनेंस जो है से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है, ये ध्यान रखना, बाकी सब कुछ कर सकते हैं, ठीक। तो ये 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 42nd अमेंडमेंट से जुड़ा गया था। और ये देखो ये डीपीएसपी जो है ना, डीपीएसपी में अभी तक 4 बार अमेंडमेंट किया जा चुका है। एक बार 42वां था, 44वां भी था, जिसमें 44वां से क्या जुड़ा गया था, 44th से अभी याद नहीं मुझे आ रहा, और एक 97th वाला था कोऑपरेटिव सोसाइटी, और एक था 42nd, 44, एक 86th अमेंडमेंट था ना डीपीएसपी वाला, जिसमें एजुकेशन आर्टिकल 45 वो जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये 4 अमेंडमेंट अभी तक डीपीएसपी में हुआ है। प्रियम्बल में कितना हुआ है, प्रियम्बल में केवल एक बार 42वां कॉन्स्टिट्यूशन से हुआ था, जिसमें ये जोड़ा गया था सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ठीक है। और प्रियम्बल को मिनी, ये आर्टिकल ये 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, इसलिए बहुत सारे अमेंडमेंट इसमें हुए थे। इससे ही स्वर्ण सिंह कमेटी से 10 फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था, जिसमें 5 जो गवर्नमेंट दिए थे, 8 जो स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 रिकमेंडेशन दिए थे, जिसमें से 3 को नहीं लिया गया था, 5 को लिया गया था, 5 गवर्नमेंट ने दिया था, टोटल 10 हो गए थे। आप ये बताना ये 3 कौन कौन से जिसको नहीं लिया गया था, ठीक है। उसमें क्या क्या था, एक टैक्स वाला भी था, बता दिया, बाकी 2 आप बता देना। ये पार्ट 4A में इंक्लूड किया गया था, पार्ट 4A, तो इतना ध्यान रखना। और क्या क्या इसमें जुड़ा गया था, इसमें 5 सब्जेक्ट को जो है ना, 5 सब्जेक्ट को ये स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में डाला गया था। तो कौन कौन सा था, एजुकेशन था, उसके बाद फॉरेस्ट था, वाइल्ड लाइफ था, उसके बाद मेजरमेंट था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस था, तो ये आपका था। और इसमें कौन कौन सा आर्टिकल इंसर्ट किया गया था, तो एक तो 31D था, 32A था, इसके बाद 39A था, उसके बाद 43A था, उसके बाद 48A था। एक ट्रिब्यूनल भी ऐड किया गया था, ट्रिब्यूनल का क्या था, ट्रिब्यूनल वाला आपका 323A और 323B, ये आपका ट्रिब्यूनल पार्ट 14A में इसको जोड़ा गया था। तो इतना 42nd अमेंडमेंट से अभी जो बताया इतना है।
बाकी हाँ 44th वाला राइट टू प्रॉपर्टी जो है, राइट टू प्रॉपर्टी उसको हटा दिया गया था। इसमें पार्ट 12 में दे दिया गया, 300A में उसको लीगल राइट बना दिया गया था। तो पहले 7 फंडामेंटल राइट थे, अब 6 हो गए थे। इसमें चंपकई दुर्रे राजन केस याद आ रहा है रिजर्वेशन वाला, तो आप लोग रिकॉल करो, इसको रिवाइज करना ना। बाकी ठीक है, आगे देखते हैं हाउ मेनी टोटल पद्मा अवार्ड वेयर अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द 2026 वाला पूछा है। ठीक है, उसमें बताना। तो उसमें टोटल 131 थे, उसमें 19 जो है वुमेन को दिया गया था, तो इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, 5, 13 और 113 था। तो 5 क्या था, ये पद्म विभूषण था, पद्म भूषण 13 था और पद्मश्री 113 था। तो 113 में हम देखते हैं स्पोर्ट्स वाला खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें एक सविता पुनिया था, सविता पुनिया हॉकी की खिलाड़ी हैं, इसको ग्रेट वॉल भी बोला जाता है। ठीक है, सविता पुनिया याद रखेंगे। उसके बाद रोहित शर्मा भी थे, हरमनप्रीत कौर भी थे। उसके बाद प्रवीण कुमार थे, प्रवीण अभी पूछ लिया था। प्रवीण कुमार कहाँ से, यूपी के थे, जो कि हाई जंप में ये पारा एथलीट थे, हाई जंप में उसको गोल्ड मिला था आई थिंक पिछला वाला में। ठीक है, और एक आर माधवन भी थे, आर माधवन जिस पर रॉकेटरी मूवी बना था, उनको भी ये मतलब उनको मिला था रॉकेटरी मूवी। उसके बाद 5 वाले इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से पद्म विभूषण है, उसको याद रखने का। एक धर्मेंद्र जी थे जो कि हीरो हैं। ठीक है, आर्ट में उसको मिला था, महाराष्ट्र से थे, पोस्थुमसली उसको मिला है मरणोपरांत। केटी थॉमस थे, केटी थॉमस केरला से थे। ठीक है, पब्लिक अफेयर में मिला है उसको। उसके बाद एन राजन थे, एन राजन कहाँ से थे, ये आपका यूपी से थे, वायलिन वादक है, वायलिन। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद एक BS अच्युत वर्धन थे, BS अच्युत वर्धन थे, इसको पोस्टमेसली मिला है, ये भी कहाँ से हैं, केरला से हैं। उसके बाद और कौन है, तो 5 हो गया ना, 1 2 3 4, एक और होंगे, और कौन है, हाँ एक पी नारायणन केरला से हैं, एजुकेशन के फील्ड में उसको मिला है। ठीक है, तो ये 5 धर्मेंद्र हो गया, केटी थॉमस हो गया, एन राजन हो गया वायलिन वाले, BS अच्युतवर्धन हो गया, पी नारायण हो गया केरला से 3 है, एक महाराष्ट्र से है, एक यूपी से है। ठीक है, अब पद्मश्री देखते हैं। पद्मश्री ये जो है बिहार के 3 पर्सन को मिला है, इसको भाभी जी से याद रखेंगे, भाभी जी से हो गया गोपाल लीची के लिए था, शॉर्ट नेम गोपाल कृष्ण समथिंग था, और लीची के लिए था, याद रखना उससे। बाकी एक भाभी से हो गया एक भरत सिंह भारती, तो BH से भरत हो गया, B से आपका BH ऐसे विश्व भूषण हो गया, तो B ऐसे हो गया, भाभी से BHA वाला से हो गया आपका भरत भूषण। ठीक है, भरत सिंह भारती जिसको आर्ट में मिला था, ये इसको भी ये विश्व बंधु को, इसको भी आर्ट में मिला था, और साइंस एंड टेक में गोपाल को मिला था, कोई इंजीनियर है, और लीची के लिए उसको मिला था, तो 3 हो गया। उसके पद्म विभूषण में थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट नेम है, उसको याद रखना। पद्म विभूषण में कौन कौन से हैं, एक तो है अलका याग्निक, उसके बाद आपका शिबू सोरेन है, कहाँ के, झारखंड के। पीयूष पांडे हैं जो कि मोदी का नारा लगाते थे, अभी रिसेंटली उसका डेथ भी हुआ है। उसके बाद उदय कोटक को हुआ है, उसके बाद ममूथी जो है साउथ के हीरो हैं, आप फोटो देखोगे तो उसको बहुत याद आएगा, साइट पे जाके विजिट करके आप देख लेना। उसके एक विजय अमृतराज जो कि स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, USA से है, तो इसको मिला है, तो इतना आप याद रखना। बाकी एक और हम ये भारत रत्न किसको मिला था, कहाँ पर लिखो, हाँ भारत रत्न जो है अभी और एक और क्वेश्चन, भारत रत्न और नोबेल प्राइज़ ऐसे कितने इंडियन हैं जिसको दोनों मिला है, तो टोटल 4 ही हैं। आप लोग गूगल करना वो कौन कौन से हैं, भारत रत्न और नोबेल प्राइज़ विनर दोनों जिसको मिला है, तो टोटल 4 ही इंडियंस हैं। JP को कब मिला था भारत रत्न, कमेंट करना। ठीक है, उसके बाद भारत रत्न वाले देखते हैं किसको अभी 5 को मिला था। लाल कृष्ण आडवाणी को मिला था। ठीक है, और किन को मिला था, कर्पूरी ठाकुर बिहार से थे, सिंहवाड़ा दरभंगा में पड़ता है। कर्पूरी ठाकुर को के ही अंदर इंग्लिश को जो है ऑफिशियल ये ऑप्शनल नहीं किया था, ठीक, ऑप्शनल बना दिया था, कंपलसरी नहीं किया था। और मुंगेरी लाल कमीशन
मुंगेरी लाल कमीशन जो है, इसमें ही 3% जो है ना रिजर्वेशन, टोटल तो 26% रिजर्वेशन ये दिए थे, ठीक है। इसमें से 3% कोई कास्ट का, मतलब EWS का जो इंस्पिरेशन है ना इन्हीं से मिला है, मुंगेरी लाल कमीशन से, ठीक है। तो 26% मुंगेरी लाल कमीशन, कर्पूरी ठाकुर। उसके बाद PV नरसिम्हा थे, LPG मूवमेंट वाला याद होगा, PV नरसिम्हा। और चौधरी चरण सिंह थे जो कि कृषि मिनिस्टर थे, कहाँ के, यूपी के। और एक MS स्वामीनाथन थे, MS स्वामीनाथन, ठीक है। तो ये 5 थे, याद रखना, ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 20 नंबर, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये इसमें टॉप में कौन है? तो इसमें फिनलैंड है, याद रखेंगे, टॉप रैंक में फिनलैंड है। इंडिया का वर्ल्ड हैप्पीनेस में कितना है? 116 रैंक है, ठीक है। हंगर में कितना है इंडिया का? हंगर में 102 है। SDG में कितना है? SDG में 94 है, पहली बार 99 आया था, लेकिन फिर अब 94 है। करप्शन में कितना है? करप्शन में 91 है। प्रेस में कितना है? 157 है। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में कितना है? 176 है। HDI में कितना है? HDI में 130 है। यूनिकॉर्न में कितना है? 4th है। तो इतना आप लोग इंडेक्स, इंडिया का रैंकिंग याद रखेंगे, आता है ये रैंकिंग वगैरह से। अब यहाँ देखो फ्यूचर जॉब रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। बाकी बताना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अभी दावोस में मीटिंग हुआ था ना, याद रखना। और वर्ल्ड बैंक के अभी प्रेसिडेंट कौन है? कमेंट करना। अजय बंगा थे, बता ही दे रहा हूँ। ILO का 2 जो है रेक्टिफाई, कौन से को रेक्टिफाई किया इंडिया, लोग कमेंट करना। बाकी IMF ये सब जो है, IMF वर्ल्ड बैंक 1945 में डेवलप, 44 में बनाया गया था, ठीक है। वाशिंगटन DC में उसका हेडक्वार्टर है। यहाँ देखते हैं, देखो ज्वाइंट आरास 2025, ये मुझे भी नहीं पता था। बाकी देखो मैंने बोला था कि जो ज़्यादा लंबा नेम थोड़ा सा लगेगा, तो यही एक ईरान और अजरबैजान वाला है जो इसका आंसर है। बाकी अभी टाइगर क्लॉ हुआ है। टाइगर क्लॉ किसके साथ? USA इंडिया के साथ हुआ है। मालाबार एक्सरसाइज अभी गुआम में हुआ है। मालाबार किसका है? USA, जो क्वाड जो है उसका है। एकूबरीन और एकता एक्सरसाइज किसके बीच है? ये मालदीव्स के बीच में है। तो इतना याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं, थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग रिवाइज भी तो कर रहे हैं बहुत चीज़। तो 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, अभी EU वाला जो हुआ था उसके साथ हुआ था, बहुत न्यूज में था कि हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो उस पर हम लोग को टैक्स देना पड़ेगा। तो यही था, EU वाला था, ठीक है। और ये स्टील हो गया, सीमेंट पे ये था, स्टील सीमेंट इंडस्ट्री से हम लोग करते हैं। और EU से आई थी उर्सुला बांडोर लियन था ना, उर्सुला, EU से, ठीक है। और EU में कितना? 27 कंट्री है, 28 थी पहले, एवं ब्रिटेन एग्जिट हो गया था, उसको ब्रेक्जिट बोलते थे। और इसको मदर ऑफ ऑल डील EU के साथ क्या बोलते थे? मदर ऑफ ऑल डील। और एक और FTA अभी साइन हुआ है, FTA जो कि न्यूजीलैंड के साथ था, तो उसमें पूरा वुमेन ने लीड किया था। तो वुमेन लेड FTA कौन सा था? तो वो आपका न्यूजीलैंड का था। तो इतना याद रखना, ठीक है। और यहाँ देखो एशियन है, एशियन का अभी लेटेस्ट मेंबर कौन बन गया है? तिमोर लेस्ते बन गया है, तिमोर लेस्ते, ठीक है। यहाँ UN क्वेश्चन में आ रहा है, तो इसके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अभी कौन है? तो P हरीश है, P से P परमानेंट, P से P हरीश। आप लोग कमेंट करना यूनेस्को वो कौन है, ठीक है। अब यूनेस्को बहुत न्यूज़ में है, अभी लेटेस्ट 45 नंबर वाला साइट अभी सारनाथ अभी इंक्लूड हुआ है। इम्पोर्टेंट भी है, कहाँ? साउथ कोरिया में अभी इसका मीटिंग हो रहा था। 46 वाली जो है, 48 था ये, 46 वाली इंडिया में हुआ था, ठीक है। इससे पहले 44 नंबर वाला कौन था? तो मराठा किला। 43 वाला मोइदम था जो कि आसाम का था। और इंटेंजिबल वाला में कौन सा था? अभी दीपावली को इंक्लूड किया जो कि 15 नंबर का था, ठीक है। 15 नहीं, 16 का था, 16 नंबर था, 15 गरबा डांस था। और अभी UNGA, UN से याद आ रहा है, UNGA का अभी 81st सेशन हो रहा है। 81st सेशन का अभी खलीलुर रहमान जो कहाँ के? बांग्लादेश के, जो कि सेकेंड बार मतलब बांग्लादेश UNGA के प्रेसिडेंट। इंडिया भी एक बार बन चुका है 8th सेशन का, विजया लक्ष्मी पंडित,
UNGA के 80। और 80th वाला कौन था? अन्नालेना बारबर्ग जर्मनी के थे। ठीक है, तो इतना आप UNGA वाला याद रखना, इसका थीम याद करना ना। 80 वाला का तो 80th एनिवर्सरी वाला थीम था, और 81st का देख लेना। बाकी ब्रिक्स का भी थीम देख लेना, थीम पे क्वेश्चन आते हैं। ब्रिक्स का तो ब्रिक्स वाला ही थीम है, ये बिल्डिंग रेसिलियंस ये सब देख लेना। उसके बाद देखो, यूनियन मिनिस्ट्री इशू 3 ईयर एक्शन प्लान फॉर नशा मुक्त विद्यालय। अभी नशा मुक्त अभियान मोदी जी ने अनाउंस किया है 100 वीक का, कि यूथ को नशा से मुक्त किया जाए, 100 वीक का प्रोग्राम। ठीक है, तो ये याद रखना कि नशा मुक्त विकसित भारत के लिए, मतलब नशा मुक्त भारत यूथ फॉर बिहार 2047। तो अभी ये किसका था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का था, नशा मुक्त वाला 3 ईयर का एक्शन प्लान यूनियन मिनिस्ट्री का। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। उसके बाद एजुकेशन का कितना अभी है? 19.63% कितना है बजट का, ये बिहार में, और बजट का। और इंडिया में कितना है एजुकेशन का? तो ये 2.6% है। ठीक है, 1.3, इधर लिखते हैं 1.39 लाख करोड़ है। ठीक है, एजुकेशन पे 1.94% है। तो इतना याद रखना, बहुत ही कम हम लोग कर रहे हैं इस पर। एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इस सब पे ज़्यादा मतलब होना चाहिए जितना, जबकि 5% एजुकेशन पे बोलता है। कौन बोला था 5%? ये कस्तूरी रंगन कमेटी था, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी बोलता है, तो इतना याद रखना। 25th नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नोट करेक्टली मैच। देखो, सीसी फ्लाई, स्लीपिंग सिकनेस, क्यूलेक्स जो है प्लेग नहीं है, फैलेरिया है, फैलेरिया। ठीक है, तो यही गलत है। एडेस डेंगू का ही है ये। एनाफिलीज मलेरिया का है। एनाफिलीज जो है ना, ये जो उसका मच्छर होता है 45 एंगल पे बैठता है उठा के, आप देखना पिक। तो ये भी एक बार BPSC ने पूछ लिया था कि दूसरे मच्छर से कैसे अलग है एनाफिलीज। तो एनाफिलीज मलेरिया, और ये क्या बोलते हैं उसको, बार्क से चिनकोना के बार्क से हम लोग इसकी दवा बनाते हैं। ठीक है, मलेरिया का डर। और कालाजर सैंड फ्लाई से होता है। ठीक है, सैंड फ्लाई। और कुछ रह गया? कोलेरा जो है हाउस फ्लाई से होता है। और अभी यहाँ डेंगू वेंगू जो आ रहा है, उससे हमको एक वोल्वाचिया मेथड याद आ रहा है। वोल्वाचिया मेथड ये याद आ गया, 45 डिग्री वाला। बाकी सब जो है पैरेलल टू सरफेस बैठता है, तो ये ध्यान रखना। मलेरिया वाला वोल्वाचिया में प्रोजेक्ट जो है अभी गूगल का है, जिसमें मेल जो मच्छर है उसको स्टेराइल कर दिया जाएगा, जिससे उसके पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, तो ये USA ने किया है, गूगल का प्रोजेक्ट है। और ये वोल्वाचिया क्या है मेथड, तो ये UPSC ने एक बार पूछ भी लिया है। ठीक है, और मच्छर जो बैठता है, सरफेस टेंशन कम करने के लिए तेल डाल देते हैं वाटर पे, तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है। तो जिससे क्या होता है, सरफेस टेंशन कम होने से वो मतलब उस पर बैठ नहीं पाता है, तो डूब जाती है वो। तो मच्छर कंट्रोल। और एक गम्बूसिया फिश के बारे में पता होगा ना, गम्बूसिया फिश वो मच्छर को खाती है। और एक और आपका लेमन ग्रास, ये भी UPSC क्वेश्चन है। लेमन ग्रास से हम रेपेलेंट बनाते हैं, जो लोग गुड नाइट जो जलाते हैं उसमें यूज करते हैं। ठीक है, अब कमेंट करना उसमें कौन सा केमिकल होता है। ये भी एक बार BPSC का बहुत पुराना PYQ है। उसके बाद देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज यूज टू मेक वर्मी कंपोस्ट इन इंडिया। ठीक है, तो देखो वर्मी कंपोस्ट है, डंग बीटल है, ये है। तो देख के तो लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब कि ये नहीं होगा कुछ। और देखो ये टेढ़ा, जब भी कुछ लेटर टेढ़ा बनाए ना, ये तो कहीं से कॉपी पेस्ट किया रहता है। तो ये देखो थोड़ा सा इटालियन थोड़ा मतलब टेढ़ा नंबर है, तो ये तो सीधा सीधा है, तो ये तो कहीं से कॉपी किया है, तो इसी में से कहीं से कॉपी उठाया है, ये तो है। तो ये आप दिमाग लगाना। बाकी देखो ये इसेनिया फोटिडा जो है, यही इसका आंसर है। बाकी नहीं आ रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रेड वार्म भी बोलते हैं, तो याद रख लेना, रेड अर्थवार्म। ठीक है, इसको फार्मर फ्रेंड भी बोलते हैं, अर्थवार्म को। ठीक है, केचुआ। कल्टीवेटर ऑफ फंगी किसको बोलते हैं? ये आंट को बोलते हैं, आंट को। ये UPSC का क्वेश्चन है। ठीक है, 2024 में आया था। तो कल्टीवेटर ऑफ फंगी कौन है? आंट है। और ये फार्मर्स फ्रेंड किसको, केचुआ को बोलते हैं, अर्थवार्म को बोलते हैं। तो इतना ठीक है।
27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन ह्यूमन बॉडी विच पार्ट ऑफ द ब्लड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो इसमें तो बड़ा ऑप्शन देख के ही आपको लग गया होगा कि यही एक ऑप्शन होगा जो बनाता है थोड़ा सा। बाकी हेमोग्लोबिन तो करता ही है, बाकी प्लाज्मा भी करता है। हेमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा करता है, ये 4 ऑक्सीजन को ब्लाइंड करता है, मतलब जोड़ता है O2 मोलिकुल को। ये 2% करता है, ये 98% करता है। तो इतना याद रखना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विच नोट बिलोंग टू ग्रास फैमिली। अभी देखे थे ग्रास फैमिली में बम्बू आता है, तो ये तो नहीं होगा, ग्रास फैमिली में आता है। तो देखो इसमें ग्रास में एक दो कोरिंडर, ये भी व्हीट ग्रास है, शुगर केन ग्रास है। यहाँ धनिया कौन सा मतलब से दिया है, तो धनिया ही होगा कोरिंडर। तो धनिया ये हर्ब्स है, हर्ब्स है। बाकी इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन सी होता है। इसको बम्बू को ग्रीन गोल्ड बोलते हैं, ग्रीन गोल्ड बहुत जल्दी बढ़ता है, ये बहुत जल्दी फास्ट ग्रोथ होता है। और ये सबसे बड़ा ग्रास है, सबसे बड़ा ग्रास यही है बम्बू ग्रास, ठीक है। ग्रोथ फास्टेस्ट होता है, देख ही लिए थे। लेमन ग्रास देख ही लिए थे। उसके बाद मिलेट विलेट सब भी ग्रास के फैमिली में ही आता है। तो इससे ऑप्शन तो ऐसे ही धनिया देख करके, इसमें नहीं आया तो हिंदी में देख लिया करो। देखो 28 नंबर देखो धनिया, तो थोड़ा अलग है ना ये, तो ये हो गया। 28 नंबर भी देख लिए। अब देखते हैं 29 नंबर, वेयर हेमोग्लोबिन सिंथेसाइज इन द अडल्ट ह्यूमन बॉडी। तो ये तो आपको पता ही होगा कहाँ पर होता है, बोन मैरो में, बोन मैरो, ठीक है। और स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी बोलते हैं, ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। यहाँ डेथ होता है और बनता भी है। और स्प्लीन में ही इमरजेंसी में 1 कप जो होता है ना ब्लड स्टोर होता है, जब इमरजेंसी होता है यहीं से प्रोवाइड कर देता है। जब हम लोग ये हाइट पे जाते हैं ना, तो हम लोगों में ब्लड की आरबीसी कम हो जाता है। आरबीसी जो है आपका बॉयज़ में ज़्यादा होता है, गर्ल्स में कम होता है, तो ये थोड़ा याद रखना। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बैट यूज विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलोकेशन। तो अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं, तो पता ही होगा। इंफ्रारेड किस में करते हैं, रिमोट कंट्रोल में, रिमोट कंट्रोल में। ये नॉर्मल जो साउंड वेव है उसका स्टेथोस्कोप में यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप में यूज करते हैं, ठीक है। बिलो रेंज हाथी वगैरह ये सब चमगादड़ वगैरह यूज करता है। ये बैट तो अल्ट्रासाउंड यूज करता है, बाकी हाथी वगैरह कुत्ता वगैरह जो है इंफ्रासाउंड यूज करता है। तो 20 वाला याद है ना, 20 हर्ट्ज है, उसके बाद 20 किलो हर्ट्ज ये वाला। तो 20 लेस देन इंफ्रा ये हो गया, और ग्रेटर देन अल्ट्रासोनिक साउंड हो गया 20 का ही। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नोट। देखो ये सब हमेशा देखना, नोट करेक्ट बराबर गलत हो जाता है इससे। तो देखो ग्राउंड नट सीड टेस्ट बीटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एफ्लाटॉक्सिन, ठीक है। देखते हैं कुकुरबिटासिन इज प्रेजेंट इन ऑल कुकुम्बर, ऑल दे दिया, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो ऐसे ही आप मारो। बाकी ग्रीन पार्ट ऑफ द पोटैटो टू मे कंटेंट सोलनिन से ही ग्रीन पार्ट होता है, ठीक है। और अर्गेमोन मैक्सिकाना सीड वाइल मे कॉज ड्रॉपिटीज, हाँ मे कॉज में भी हो सकता है, हमको क्या पता। वैसे भी देखो कॉपी किया है, थोड़ा सा टेढ़ा वर्ड है, तो जब भी कॉपी करता है तो ये सब आपको यहाँ प्रिंट से पता चल जाएगा कि कहीं से उठाया है। तो यही आपका बी आंसर हो गया, ठीक है। ये स्वेलिंग हो जाता है इससे, स्वेलिंग। 31 हो गया। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। देखो अबाउट फंगी, अभी फंगी देखे थे, कल्टीवेटर और फंगी किसको, आंट को बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, फंगी आर मेनली डिकम्पोजर, ठीक है। फंगी डू नॉट हैव क्लोरोफिल, ठीक है। मोल्ड ऑन द ब्रेड एंड अदर फूड आर नोट फंगी, ये तो फंगी होता है, नोट कहाँ से होता है, यही गलत हो गया। पढ़ने से क्वेश्चन पढ़ो, देख के भागो मत, आपको आंसर वैसे मिल जाएगा। मशरूम आर द फ्लोटिंग बॉडी ऑफ द सेम फंगी, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिजीनियस प्लांट। देखो इसमें जो आरपीएससी सबको कभी एग्जाम वगैरह दिया होगा तो उसको याद होगा। ये पार्थीनियम जो है ना यूएसए से आया, जो कि वीडी साइड है, वीड प्लांट है। इसके बाद लैंटाना कैमरा जो आपका होगा, तो ये आपका क्या था, इन्वेजिव प्लांट आपने पढ़ा होगा, ये फॉरेस्ट रिपोर्ट में इन्वेजिव प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, ऑर्नामेंटल, ठीक है, यूएसए से है। उसके बाद सुबा बुल भी वहीं यूएसए से एक्जोटिक ट्री है।
ये रोहिटा के बारे में मैं बोल रहा था। रोहिटा आपने पढ़ाई होगा, राजस्थान का स्टेट फ्लावर है, स्टेट फ्लावर है। ये थार डेजर्ट में पाया जाता है, थार डेजर्ट में, ठीक है। और ये डेजर्ट, इसको डेजर्ट टीक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेजर्ट टीक। टीक आप लोग बताना, TEAK, सॉरी, डेजर्ट टीक। टीक के बारे में बताना कि कौन सा फॉरेस्ट है, आप लोग ज़रूर कमेंट करना। और या मारवाड़ टीक भी बोलते हैं, मारवाड़ टीक, ठीक है। तो राजस्थान का स्टेट ट्री है, थार डेजर्ट में पाया जाता है। एक थार डेजर्ट में एक नेशनल पार्क पाया जाता है जो कि ब्लैक बक के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब बताना ब्लैक बक के लिए कौन सा वहाँ पर थार डेजर्ट में है, ठीक। 34 नंबर क्वेश्चन बताओ। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आर नॉट वेलकम बिकॉज, आप पढ़ते हैं, देयर इफेक्ट आर नॉट अंडरस्टूड प्रॉपरली, ठीक है। देयर कल्टिवेशन में कंटामिनेट जीन पूल ऑफ द लोकल वैरायटी, हाँ। दे मे लीड टू द सेवरल इकोलॉजिकल डिजास्टर, हाँ हो सकता है, इसीलिए तो बैन करते हैं, टोटल अलाउ नहीं करते। तो ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट। इससे हमको याद आ रहा है क्रिस्पर एक जेनेटिक अप्राइजल कमेटी होता है जो अप्रूव करता है, और क्रिस्पर Cas9 टेक्निक जो होता है जीन एडिटिंग टेक्निक है, ठीक है। ये भी PYQ है। अब देखते हैं, हिंदी वाले देख लेना उसको एक्सप्लेनेशन निकाल के। 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाँ देखो यहाँ, प्लानिंग कमीशन डिस्क्राइब द शिफ्ट फ्रॉम प्लानिंग कमीशन टू नीति आयोग। तो यहाँ देखो क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, आपको पता होगा जब भी ज़्यादा एक्सप्लेन करे, अच्छा एक्सप्लेन करे तो वही आंसर होता है। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया था 1 जनवरी 2015 को, नीति आयोग का इस्टेब्लिश हुआ था। अभी CEO चेंज हो गया है। CEO कौन बन गया है? अनुराग जैन बन गया है, अनुराग जैन, ठीक है। तो ये याद रखना, निधि छिपर थी उसको हटा दिया गया। यहाँ देखो शिफ्ट फ्रॉम, देखो पहले तो कि शिफ्ट फ्रॉम फेडरलिज्म टू यूनिटी, ये क्या लॉजिक है? शिफ्ट फ्रॉम मार्केट रिफॉर्म टू कमांड, ये तो और गलत है। यहाँ देखो शिफ्ट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म प्लानिंग टू एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, ये क्या गलत है? शिफ्ट फ्रॉम सेंट्रलाइज एलोकेशन टू द कोऑपरेटिव एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी सपोर्ट, तो यही इसका आंसर है। नीति आयोग बहुत सारे रिपोर्ट निकालते हैं, जैसे हेल्थ इंडेक्स में भी टॉप पे कौन है? ये उड़ीसा है। तो ऐसे कौन कौन सा, एक स्कूल एजुकेशन नीति, उसके बाद नीति आयोग का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है। अभी एक 100 डिस्ट्रिक्ट में जो है एग्रीकल्चर का प्रोग्राम आया था, उसका क्या नाम है, वो बजट में अनाउंस किया गया था। मैं कृषि का कुछ था, याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, आप लोग देख लेना। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जॉबलेस ग्रोथ, हम लोग इकोनॉमिक सर्वे का मेरा वीडियो देखा होगा पिछला वाला, तो उसमें मैंने बताया था सर्विस सेक्टर का एग्जांपल, कि सर्विस सेक्टर में जॉबलेस ग्रोथ है, इसलिए कि इसमें कैटर कितना करता है, कि 54% कंट्रीब्यूट करता है GVA का, और उसमें केवल कितना एम्प्लॉयमेंट है? 20% के अप्रॉक्स है, ओनली इतना ही करता है। मतलब ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन जॉब में कम आदमी को में, जॉबलेस ग्रोथ इसको बोलते हैं। तो आउटपुट ग्रो व्हाइल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रिमेन्स वीक, तो यही इसका आंसर है। और देखो सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन वही किया हुआ है, तो वैसे भी तुक्का मारते तो वही मारते, ठीक। 37 नंबर क्वेश्चन, मेजर एडवांटेज ऑफ GST दैट एम टू, तो कैस्केडिंग इफेक्ट वाला तो आपको पता, देखो ये भी ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ, यही आंसर। क्रिएट यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम एंड रिड्यूस कैस्केडिंग टैक्सेस, और वैसे भी आप जाते हैं तो यही को ट्रिक करते, जब नहीं कुछ है ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ हो, लगे पढ़ के थोड़ा सा लग जाता है, तो वही होता है। GST के लिए केलकर कमेटी था, ठीक है। GST वाला 101 अमेंडमेंट बिल था, अति कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। बिल कौन सा नंबर का था आप लोग कमेंट करना, ठीक है। और GST के लिए एक कमेटी था, GST कमेटी 279, GST काउंसिल 279 है। इसमें सबसे ज़्यादा वोटिंग पावर स्टेट का होता है, 2/3 होता है, ठीक है। और GST कब लागू किया था? 1 जुलाई, ये भी क्वेश्चन एक बार आया है 2017 को, तो इतना है, ठीक। और क्वेश्चन देखते हैं आगे। 38 नंबर क्वेश्चन, GST वाज इंट्रोड्यूस, देखो यही था 1 जुलाई 2017 को। केलकर कमेटी आर्टिकल 246 के अंतर्गत है, और 279 देख लिए। पहला स्टेट कौन था जो GST को अप्लाई किया था? फर्स्ट स्टेट था आपका असम। असम जो है 3rd स्टेट बन गया है जो UCC को अप्लाई किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को। पहला कौन था? उत्तराखंड था। दूसरा कौन था? गुजरात था। तीसरा कौन था? असम हो गया तीसरा। और चौथा कौन अभी हो गया है? मध्य प्रदेश हो गया। तो ये याद रखना अभी, ठीक है। तो इतना है, UCC वाला देख लिया। आर्टिकल, UCC का आर्टिकल कितना है? 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड।
39 नंबर क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू बजट एस्टीमेट 2025-26 टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ 5.4 लाख करोड़ समथिंग है ना, इतना था। तो अब 50 पॉइंट इतना लाख करोड़ है। तो एक ही ऑप्शन है जो 50 से अबव है, 50.3 समथिंग था, 54 पॉइंट समथिंग था, सॉरी 54.3 लाख करोड़ था। ठीक है, इतना था एक्सपेंडिचर टोटल, देख लेना। हाँ 53.4 लाख करोड़ था। ठीक है, और पर ये पब्लिक कैपेक्स इंडिया का कितना है, कैपेक्स कितना है इंडिया का 2026-27 के लिए 12.2% है, और 25-26 के लिए कितना है, तो 25-26 के लिए 11.2 है। ये भी PYQ है, याद रख लेना। ठीक है, और कमेंट करना बिहार का कितना है, इम्पोर्टेंट है। बिहार का 18% है, 18.2 समथिंग परसेंट है, 18.6 या समथिंग है जो बिहार का कैपेक्स है। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमिक सर्वे से आया है, और इकोनॉमिक सर्वे आनंद नागेश्वरन जो थे इकोनॉमिक एडवाइज़र, उन्होंने प्रेस किया था, बनाता वही है। प्रोजेक्ट रियल GDP ग्रोथ रेट, तो आपको पता ही होगा कितना था, 6.8 से 7% था। बिहार का कितना था, 15%, अप्रॉक्सीमेट 14.9 समथिंग था। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्राइमरी कॉज ऑफ द ओजोन लेयर डिप्लीशन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन था ना। आज जब भी देखो कॉमा में कुछ देना वो सही मारना, कभी नहीं कुछ बन रहा है, कम क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं तो उसको अटैम्प्ट ले लेना। ठीक, उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर इन्वॉल्व इन द एसिड रेन, तो दो था ना, SO2 एंड नॉक्स। pH एसिड रेन का कितना होता है, लेस देन 5.6। ठीक है, ब्लड का कितना होता है, 7.4 होता है। ठीक है, बॉडी का कितना होता है, बॉडी ब्लड से बना हुआ है टोटल, तो इसी के आसपास में जो ऑप्शन लिखे वो मार देना। 43 नंबर क्वेश्चन, अब टूथपेस्ट का कितना होता है। 43 नंबर क्वेश्चन, प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड यूजिंग सनलाइट, तो फोटोसिंथेसिस है ना, ये क्या क्या नेम दे रखा है। रेस्पिरेशन में जो है ना O2 लेता है और CO2 छोड़ता है, सेम जो हम लोग करते हैं। तो एक इसका एक रेस्पिरेशन कोसेंट होता है। रेस्पिरेशन क्वेश्चन क्या होता है कि CO2 कितना छोड़ा और O2 कितना लिया, इसी के रेशियो को रेस्पिरेशन कोसेंट बोलते हैं। ये क्वेश्चन आएगा अभी रिसेंट में, क्वेश्चन जो ADO सब में आ रहा है, इसी लेवल का आ रहा है जो कि 12 का है। फोटोसिंथेसिस जो है रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों हो, रेड और ब्लू लाइट में, रेड में सबसे ज़्यादा, उसके बाद ब्लू, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, इससे O2 रिलीज होता है, बनता है तो। ठीक है, और ग्रीन में लोएस्ट होता है। ग्रीन में लोएस्ट क्यों होता है कि ग्रीन प्लांट होता है तो उससे रिफ्लेक्ट कर जाता है लाइट को, तो इसी कारण होता है। ट्रांसपिरेशन क्या है, जो वाटर लॉस होता है उसी को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है, और एक ये तो रेस्पिरेशन, एक वो फोटोसिंथेसिस कोसेंट होता है। फोटोसिंथेसिस कोसेंट इसका उल्टा होता है रेस्पिरेटरी कोसेंट का। ठीक है, इसमें इसलिए कि O2 रिलीज वाला CO2 ले रहा है। फोटोसिंथेसिस में CO2 लेता है भोजन बनाने के लिए और O2 छोड़ता है। रेस्पिरेशन में O2 लेता है, CO2 छोड़ता है। आप लोग कमेंट करना कि हम लोग जो सांस लेते हैं तो उससे हम लोग छोड़ते हैं तो O2 कितना छोड़ते हैं और CO2 कितना छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये कमेंट करना परसेंटेज वाइज में, इसलिए कि जो जाते हैं ना, हम लोग लेते तो हैं 121% होता है, लेकिन उतना O2 हम लोग छोड़ते नहीं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, O2 कम हो जाता है। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम, तो यही है, देखो ब्रेक डाउन एंड डेड ऑर्गेनिज्म, तो सही है। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो देखो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसको बोलते हैं, जो दोनों को फायदा, म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है। पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक को फायदा एक को लॉस, पैरासिटिज्म। और प्रीडेशन में भी एक को इसमें मार ही देता है, जैसे शेर जो है ना हिरन सबको मार के खा जाता है, तो प्रीडेशन में उसका शिकार हो जाता है, लेकिन इसमें खाता नहीं, उसको चूसते रहता है। जैसे हम लोग के माथा में जो कीड़े होते हैं ना, उधर के लोगों में जो होती है, तो वही खून पीते रहता है, लेकिन तो वही निगेटिव इफेक्ट है, तो पैरासिटिज्म वो है। ठीक है, प्रेडिशन में शिकार हो जाता है, म्यूचुअलिज्म में दोनों को बेनिफिट, तो सिम्बायोटिक रिलेशन में दोनों में को मिलता है, एक को घर देता है, एक को दूसरे को खाना मिलता है, तो यही एक आंसर इसका म्यूचुअलिज्म है।
उसका देखते हैं, विच रीजन ऑफ द इंडिया नॉन एज द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, टोटल वर्ल्ड में 36 जो है हॉट स्पॉट है। इंडिया में कितना है? इंडिया में 3 है। कौन कौन सा है? वेस्टर्न घाट है, हिमालय है, 4 है सर, इंडो बर्मा है, BU है, इंडो बर्मा है, और सुंदा लैंड है, ये 4 है। इसमें 2.5% इसका एरिया और जो है 50% जो इंडेमिक स्पेसीज है और प्लांट है उसको सपोर्ट करता है। तो ठीक है, तो टोटल 4 है इंडिया में और वर्ल्ड में कितना है? 36 है। तो ये याद रखना। तो इसमें से कौन सा हो गया? वेस्टर्न घाट, बाकी नहीं है। याद रखना, ये भी क्वेश्चन रिपीट करता है। 36 है और याद आ रहा है लक्षद्वीप का टोटल आइलैंड कितना है? 36 ही है। ये कोरल ओरिजिन है। लेकिन अंडमान निकोबार क्या है? अंडमान निकोबार ये कोरल ओरिजिन नहीं है, याद रखना ये। विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब स्पेसीज दैट फाउंड ओनली इन द स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया? इंडेमिक स्पेसीज उसी को बोलते हैं वहाँ के लिए स्पेशल हो। ये इन्वेजिव स्पीच लेंटाना कमारा, आपको अभी देखे थे ना, लेंटाना कमारा, ये हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय हाई रेनफॉल एंड डेंस वेजिटेशन? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है ना, एपीफाइट्स यहीं पे पाया जाता है, एपीफाइट्स, ठीक है। इसमें होता है ना कि लीच कर जाता है जितने मिनरल्स वगैरह वो होता है, लीचिंग होता है यहाँ पे, एपीफाइट्स वगैरह ग्रो करते हैं। और आपको पता होगा कि यहाँ जो होता है ना ट्रॉपिकल एरिया में हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए यहाँ बादल भी लगा रहता है, इसीलिए इससे मतलब सब ट्रॉपिकल रीजन में जो है हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। बाकी रेनफॉल सबसे ज़्यादा यहीं होता है, ठीक, तो ये याद रखना। 49 नंबर क्वेश्चन देख, तो ये सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन अर्बन एरिया। एयर पोल्यूशन देखो, अर्बन एरिया में तो मोर देन वन सब हो जाएगा ना। एग्रीकल्चर एक्टिव कॉमन मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन यही है ना। अच्छा, कॉमन सोर्स पूछ रहा है, सॉरी, तो वेहिकुलर एमिशन है सबसे कॉमन सोर्स। इंडस्ट्री तो सब जगह होता नहीं है, इंडस्ट्री लैकिंग होता है, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अब देखो यहाँ व्हिच टाइप ऑफ पोल्यूशन कॉज्ड बाय द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है सबसे ज़्यादा अभी, फर्टिलाइजर नहीं, फूड सब्सिडी सबसे ज़्यादा दिया जाता है, उसके बाद फर्टिलाइजर है, ठीक है। फर्टिलाइजर वाला इशू इसलिए आता है, वेस्ट क्राइसिस हो रहा है ना, तो वहाँ फर्टिलाइजर का वहीं से आता है, तो इसीलिए फर्टिलाइजर सब्सिडी का बर्डन थोड़ा बढ़ जाएगा गवर्नमेंट को। यहाँ देखो नॉइज पोल्यूशन तो क्या होगा फर्टिलाइजर से, तो ये तो ऐसे ही काटो, वाटर होगा, सॉइल पोल्यूशन दोनों हो सकता है, तो मोर देन DM ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अब देखो विंडो यूटिलिटी, अब यहाँ से ये थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह जो है ना, ये आपका क्या बोलते हैं कंप्यूटर से है, तो इनको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ये देख लो थोड़ा सा, ये इम्पोर्टेंट है। ये कौन सा, ये सबसे ज़्यादा TB होता है, उसके बाद GB होता है, MB होता है, उसके बाद KB होता है, ठीक है। बाकी ये सब तो आएगा नहीं। ये सब कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो क्या ही लोग हम लोग करेंगे। यहाँ मैथ का क्वेश्चन, मैथ का देख लें क्या? देख लेते हैं कुछ जल्दी में जो बन जाए, बाकी आसानी है। सम ऑफ द फर्स्ट 6 प्राइम नंबर, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसको जोड़ोगे 41 आ जाएगा, ठीक है। इसमें हाउ मेनी बॉक्सेस रिक्वायर्ड टू फिलिंग द 21 kg ऑफ किशमिश ऑफ 1 बॉक्स कंटेन 200 ग्राम, तो डिवाइड कर दो तो आंसर इसका 105 आ जाएगा, ठीक। यहाँ देखो ये रेशियो क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ द एज ऑफ नीतीश एंड हिज वाइफ 4:3 है, ठीक है, 4:3। आफ्टर 4 ईयर देयर रेशियो 9:7 है। कितने साल के बाद? 4 साल के बाद। तो दोनों में गैप कितना है? गैप को पहले मेंटेन करो, इसमें 1 है तो इसको 2 से गुना कर दो, 2 करना है तो 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 9, 7 तो है ही। अब देखो एक इंक्रीज कर रहा है, मतलब 1 इक्वल टू कितना है? 4 है। इसमें बोल रहा है टाइम ऑफ मैरिज कितना हो गया है? द रेशियो ऑफ देयर एज 5:3 इन हाउ मेनी ईयर? 5:3, 5:3 यही है ना। 8, 6 से 5:3, ये देखो कितना का गैप है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो एक के लिए 4 था तो 12 हो गया ना, तो 12 साल आंसर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं
ये देखो आसान है, माइनस में है तो लॉग में डिवाइड हो जाता है ना, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये करोगे तो 5 का क्यूब हो जाएगा, तो एक्स बराबर 125 आ जाएगा, आंसर इसका डी। यहाँ देखो, यहाँ पर पूछ रहा है प्रॉफिट ऑफ इतना परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट कितना है 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ सेलिंग प्राइस मान लो 100 है, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, प्रॉफिट 20, सेलिंग प्राइस इतना है तो ये 80 आ जाएगा क्या सीपी, तो परसेंटेज निकालोगे कितना हो जाएगा 20/80, कितना आ जाएगा 20 चौका 80 25%। ठीक है, यहाँ देखो पैक ऑफ कार्ड 2 कार्ड ड्रॉन टुगेदर एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबल बोर्ड कलर जैक, जैक तो जैक दोनों आ जाए तो 4 को जैक होता है, उसमें से 2 चूज कर लेना है, यहाँ 52 कार्ड होता है उसमें से 2 चूज करना है, रेशियो करोगे कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ देखो मैथमेटिक्स को कितने वर्ड में अरेंज कर सकते हैं, तो देखो इसमें टोटल 11 वर्ड है, तो 11 यहाँ कौन कौन से रिपीट कर रहा है, देखो एम जो 2 बार आ रहा है, ए 2 बार आ रहा है और टी 2 बार आ रहा है, जो 2 बार रिपीट करता है उसको जितना बार रिपीट करेगा उतना रेशियो फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें 11 का 9 का तो ये होना चाहिए, 9 का डिजिटल सम लगाओगे तो ये 2 ही आ रहा है, बाकी डिजिटल सम से 9, देखो ये 9 कट गया, 8 4 बार 3 3 6 आ गया, 9 से नहीं कट रहा है। यहाँ देखो 9 9 कट गया, यहाँ 6 4 10 9 1 8 8 बचा, तो ये नहीं है। यहाँ देखोगे तो ये भी है ये भी है, आप दोनों में कौन सेलेक्ट करें, आप देखते हैं 11 से डिविजिबल कौन सा है, 11 वाला भी रूल लगाओगे क्या होता है, इसका अपोजिट को सम करके घटाओ, तो ये भी आपका आ जाता है 0, ये भी 11, तो दोनों हो रहा है, तो इस दोनों ऑप्शन में तो ये हो रहा है, बाकी 2 में से एक सेलेक्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, तो वैसे भी आप मारोगे तो ज़्यादा मल्टीपल ज़्यादा अमाउंट आएगा, तो यही एक ऑप्शन है, बाकी ये मारो, बाकी 50-50 तो आ ही गया, बाकी तो नहीं बता सकते। बाकी ये देखो इसमें 81/1000 कर सकते हैं, इसको रूट लोगे तो 9/√10 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ 9/3 3 तो होगा ही, सॉरी ये 9/3 के आसपास होगा समथिंग वो, तो 0.9, अरे 10 निकल जाएगा ना, तो 0.9 हो जाएगा, तो मतलब 3 के आसपास वाला एक ही ऑप्शन है ये, तो आंसर आप ये मारो। यहाँ देखो ये है, इसको बोलोगे 3 × √5 का वैल्यू 2.236 है, 15 गुने 1 पॉइंट समथिंग ये है, आप करोगे इसका तो 2 तिया 6 समथिंग 6.6 आएगा, इसको करोगे तो सब 8.5 आएगा, तो लगभग इसको करोगे 0.7 के आसपास, 2 में से यही हो सकता है, इसको बाकी कैलकुलेट कर लो तो ये आंसर आ जाएगा। 84 हो गया। ये तो देखो इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन आर्ट एंड साइंस, साइंस ये है और आर्ट ये है, तो टोटल कितना हो गया 62%, 62% अब 1600 स्टूडेंट है, ये निकालोगे तो ये 7 हो गया, ये 8 7 56 11 2, जिसका डिजिटल सम 2 हो, तो यही है 2 वाला, तो आंसर एक मारो सही, आगे बढ़ो। देखो पिच क्रिकेट है, एरिना तो रेसलिंग है ये। उसके बाद देखो इलिटरेसी एजुकेशन से फ्लड डैम, एजुकेशन विदाउट एजुकेशन, बिना डैम के फ्लड आएगा, बिना एजुकेशन के लिटरेसी आएगी। ठीक है, देखो बिहार पटना मिजोरम का क्या है, मिजोरम का ऐजल है। अब यहाँ देखो ये करोगे आप, ये कर लेना आसान है, 90 नंबर क्वेश्चन देख लेना, हाउ मेनी डिड रिमेन, ये भी सेम आसान है, इसका आंसर 3 आ रहा है। ये भी आपका आसान है, कर लेना, बहुत आसान है, बाकी आप कर लोगे। ये थोड़ा देख लो, थोड़ा सा ये थोड़ा सा टफ लगेगा आपको। 2 का स्क्वायर है, ठीक है ना, ये 12 का स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर है, ये 30 का स्क्वायर है, ये 42 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये 12 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, उसके बाद 8 का डिफरेंस, तो इधर 6 का डिफरेंस होना चाहिए, 6 का करो 6 के स्क्वायर तो 36 होगा। ठीक है, यहाँ देखो इसमें तो डायरेक्ट वो किया हुआ है, देखो इसमें सब लेटर लगभग सेम है, मिडिल का देखोगे चौथा नंबर एल देखो यहाँ एल का क्या है 6 कोड है, 6 कोड एक ही आ रहा है, ये आंसर हो गया। और हाँ ये देख लो
ये देखो 5 है, 11 19 है, तो प्राइम नंबर है ये। प्राइम नंबर से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, इसको रिवाइज करते रहना। तो 29 होगा। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन देख लो। यहाँ देखो, यहाँ 9 को 6 से गुना करो, 54 आएगा, 7 5 35 हो जाएगा। हाँ, तो ये आ गया 89। ऐसे इसको करो, इसको करो जोड़ो, इसको करो, इसको करो जोड़ो। 8 छक्के 48, 5 तिया 15, जोड़ो 8 5 13, 3 वाला आ जाएगा 3, ये 63। यहाँ देखो, इसमें पूछा क्या है नंबर, यहाँ ट्रायंगल पूछता थोड़ा टफ हो जाता है। ट्रायंगल करके देखना कितना आ रहा है, ठीक है। यहाँ स्क्वायर पूछ रहा है, स्क्वायर पूछ रहा था 1 2 3 4, तो यहाँ से कितना आ गया 5, एक बड़ा वाला एक 6, ठीक है। एक ये वाला हो गया 7, एक ये वाला हो गया 8, टोटल कितना है 8 है। अब कोई नहीं, अब करके देख लेना, नहीं बनेगा। एक ये वाला काउंट कर ही लिए, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आसान है, यंगर ब्रदर करते रहना, ये दीपक आ जाएगा। बाकी तो और आसान है, इसको कैलकुलेट कर लेना। मैंने किया था, इसका 42 आ रहा है, ठीक है। करके देख लेना, दिक्कत हो तो मैसेज करना। ये भी देखो, इसमें अंकल आ रहा था। और 100 नंबर क्वेश्चन देख लो, इसका नॉर्थ ईस्ट आ रहा था। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ये इन्वायरमेंट साइंटिस्ट का जो क्वेश्चन था हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आने वाले एग्ज़ाम के लिए थीम रिपीट करता है बहुत सारा, तो इस लोग बनाना और इसको बार बार रिवाइज करते रहना। मल्टीपल स्टेटमेंट, ये 360 एनालिसिस हम लोगों ने किया है, तो बेनिफिट होगा ही। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। थैंक्स यू, ठीक है। बाय बाय, सी यू लेटर, जय हिंद।